रवां साल अगस्त के माह में बारिशें न होने और दर्जा हरारत में इजाफा होने से सेब पर रंग में ताखीर हो रही है। पुलवामा में रवां साल जहां हाई डेंसिटी सेब की क्वालिटी काफी बेहतर होने से सेब की कीमतें भी काफी अच्छी रहीं, लेकिन रिवायती सेब के बागात में इस साल पहले ही जहां मौसमी तब्दीली से कुछ बीमारियां नमूदार हुई, वहीं अब मौसम खुश्क और दर्जा हरारत में इजाफा होने से सेब पर रंग आने में ताखीर हुई है। ताहम महकमे बागबानी के माहिरीन का मानना है कि आने वाले दिनों में दर्जे में कमी आने के साथ ही सेब की क्वालिटी काफी बेहतर होगी। आ रहा है कि कलर डेवलपमेंट अभी उतना नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसकी मेन वजह है मौसम जो हीट है आजकल, तो उसमें थोड़ा कलर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। बट वी डू एक्सपेक्ट विद इन कपल ऑफ डेज मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, जिसके बाद जो है कलर डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, तो जिससे एक अच्छे रेट्स हमारे किसान को मिलने की तवक्कात है। जैसा आपने खुद भी देखा होगा कि शुरुआत में मौसम काफ़ी ख़राब रहा, जैसे बारिशें काफ़ी रही, तो जिससे कंपेरेटिवली लास्ट ईयर से थोड़े से केब की इंसिडेंसेस लास्ट ईयर से ज़्यादा ही है। लेकिन ओवरऑल अगर हम अपने स्टेट जम्मू कश्मीर की बात करें, उसके बाद हम जो हमारी नेबरिंग स्टेट्स है, हिमाचल प्रदेश है या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, तो वहाँ फ्रूट कंपेरेटिवली काफ़ी कम है, जिससे हमारे फ्रूट की डिमांड एप्पल की इस साल काफ़ी अच्छी है, तो जो आगे जाके भी एक अच्छी डिमांड रहेगी। एनसी और कांग्रेस की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीसी करगिल के सामने चंद शुकूक व शुबहात को रखा गया। वीवीपीएटी के बगैर ईवीएम के शुकूक को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। इस सिलसिले में डीसी ने इन्हें यकीन दिलाया कि इंतखाबात आजादाना और मुनसिफाना माहौल में होंगे। आज डीसी करगिल ने एडीसी और एसपी करगिल के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें डीसी ने तमाम शुकूक व शुबहात को दूर किया और कहा कि कार्रवाइयां फ्री एंड फेयर में होंगी। हर पोलिंग स्टेशन पर माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात होंगे। ईवीएम तैयार होता है, जैसे अभी कैंडिडेट्स का फिक्स हो जाएंगे, मतलब विड्रॉल के बाद कैंडिडेट्स फिक्स हो जाएंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज ईवीएम तैयार किए जाएंगे, उसको मतलब सील लगाया जाएगा, बैलेट पेपर उसमें फिक्स किया जाता है। उस टाइम भी मॉक पोल होता है, मतलब 50 वोट डमी वोट डाले जाते हैं पार्टी वाइज, तो वो सबके सामने होता है, जो जितने पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट के सामने, और उनके थ्रू ही हम वो वोट डलवाते हैं, डमी वोट्स। तो बाद में वो चेक भी होता है कंट्रोल यूनिट करके कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। तो ये प्रोसीजर ईवीएम जब प्रिपेयर करते हैं वोटिंग से पहले उस टाइम भी होता है, और जब पोलिंग डे होगा, जैसे हमारा 4 तारीख को पोलिंग है, तो 4 तारीख को सुबह सुबह जितने भी कैंडिडेट्स के एजेंट्स होंगे, वो कैंडिडेट्स वो खुद भी हो सकते हैं, तो उनके सामने वो पोलिंग मॉक पोल फिर एक बार होगा, तो 2 बार मॉक पोल भी होता है। तो उसमें ये जितने अगर कोई किसी को डाउट्स है कि मैच नहीं हो रहा, तो वो डाउट्स वहीं पे क्लियर किए जाते हैं। तो ये पॉइंट्स मैं आपके सामने मुझे रखना था। प्लस इस बार हम कुछ एरियाज में माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं। आपने देखा कि ऑब्जर्वर्स भी यूटीआरडीसी की तरफ से 5 ऑब्जर्वर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। प्लस हम पर कॉन्स्टिट्यूंसी 2 पुलिस स्टेशन डेसिग्नेट करेंगे, जैसे मैंने बोला कि हाइपर सेंसिटिविटी और वो सारी चीज़ें देख के कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। वो पहली बार होने वाला जा रहा है, तो वो आपने इंडिपेंडेंटली पूरा प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं वोटिंग का, वो चेक करेंगे। उनका एक रिपोर्ट बाज़ाब्ता बनेगा और शाम को ऑब्जर्वर और इलेक्शन अथॉरिटी को सबमिट होगा। तो अगर कहीं से कंप्लेंट आती कैंडिडेट्स की यहाँ पे ये हो रहा था, कुछ गलत चीज़ हो रही है, तो वो ऑब्जर्वर वहाँ पे मौजूद रहेगा, ताकि ये चीज़ ना रहे कि कोई फेयर जो इलेक्शन को कंडक्ट होना चाहिए उसमें कुछ किसी को डाउट ना रहे। तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी। जो स्ट्रांग रूम है वो सीसीटीवी सर्विलेंस के अंडर होता है। जब भी हमारा ईवीएम का मूवमेंट होगा या फिर पोलिंग के बाद ईवीएम वापस आएगा स्ट्रांग रूम में, तब पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउड है कि वो उसके साथ अपना व्हीकल रख सकते हैं। आजकल आपने देखा कि लोकसभा असेंबली में वो अलाउड किया, तो वो भी इस बार हम भी अलाउड किया कि वो उसके साथ अपना गाड़ी भी रख सकते हैं उसके साथ, जब हमारा मूवमेंट होगा। जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम जब स्टोर हो जाएगी, तो उसके बाद वो सीसीटीवी के सर्विलेंस पे होगा, तो उसका हम एक्सेस पॉलिटिकल पार्टीज को भी देंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर एक जगह हम डेसिग्नेट करेंगे। वोटिंग के बाद काउंटिंग के बीच में पॉलिटिकल पार्टीज वो पूरा उसमें सर्विलेंस अपना खुद रख सकते हैं कि वहाँ अनऑथराइज कोई एक्सेस तो नहीं कर रहा है, लॉग बुक्स में एंट्री हो रही कि नहीं, कोई स्ट्रांग रूम में जाके कोई छेड़खानी तो नहीं कर रहा है। जो कैंडिडेट्स को जिन्होंने कभी कभी डाउट्स हो सकते हैं, बट हमने ये भी तैयारी रखा है कि वो भी हम फैसिलिटी अवेलेबल करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने सोनवारी के सफर आश्रम में पार्टी कन्वेंशन का एहतमाम किया।
अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती इंतखाबात से कबल वर्करान से पार्टी की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। सैकड़ों कारकुनों ने इजलास में शिरकत की। इजलास के तहत JNK अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमा और सुनवारी इंचार्ज इम्तियाज अहमद ने की। इस मौके पर इनके अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी कश्मीर प्रोविंस नूर मोहम्मद भट्ट, चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी हाजी इरशाद अहमद वानी भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान रहनुमाओं ने पार्टी को निचली सतह पर मजबूत बनाने पर जोर दिया और कारकुनों से कहा कि वो लोगों तक पहुंचें और घर घर मुहिम शुरू करें। मगर बद्यान न कर मैं अगर नफर चोर कम तसन मगर बुझ तो लूटर तो बद्यान बोल पौध करान। आज हमने यहाँ पे असम के अंदर बड़े दिनों के बाद कम्युनिकेशन मीटिंग हुई और साथ ही रिगार्डिंग इलेक्शन। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं तो हमारा इलेक्शन सीजन हो ना भी हो लेकिन हम इलेक्शन के बारे में चाहते हैं कि इलेक्शन हो। और रिगार्डिंग आने वाले पंचायत इलेक्शन, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन, इस बारे में हमारी यहाँ पर मीटिंग रही और अच्छी मीटिंग। मैं बताना चाहता हूँ अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ मुकाबला तो हो, वन साइड मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि अकेले में इलेक्शन लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। कोई तो हो जिसको बंदे को लगे कि मैंने किसी को हराया और रहा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का। यकीनन मैं कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, मेरा कोई मुकाबला हाजिन टाउन के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरे कैंडिडेट्स का इलेक्शन वन साइड। बाकी कोई अपने आप को कहीं जितना चाहता हूँ कि मैं इसके मुकाबले में हूँ, मैं उसको इतना नोट्स नहीं चाहता हूँ कि लास्ट टाइम इलेक्शन हुए हम लोगों को धोखे में नहीं रखा। हम जमहूरी निजाम पे यकीन रखने वाले लोग, हम वो नहीं है कि हम कहेंगे कि हमने बाइकाट किया है। उस समय इलेक्शन हुए, हम मैदान में आए, लड़ा इलेक्शन, कोई सामने नहीं है वो अलग बात है। आज अब आने वाला इलेक्शन है, हमारी सुंबल में भी तैयारी है और हाजिन के अंदर भी तैयारी है और मैं समझता हूँ कि मेरे कैंडिडेट सबसे मजबूत हैं और मैं वेलकम करता हूँ सारी पॉलिटिकल पार्टीज में। कम से कम अकल तो आई। अगर पहले ये जमहूरी निजाम को बाहर रखने में ये मदद कर लेते शायद इस तरह का निजाम ना होता, लेकिन अब देर आई दुरुस्त आई।